पीसीओडी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि हम अपने पीसीओडी को अपनी लाइफस्टाइल और कुछ ट्रीटमेंट से कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी और आज मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी को कैसे हम क्योर कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल और कुछ होम रेमेडीज से हम पीसीओडी को 2 से 3 महीने में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। यदि आपका पीसीओडी पुराना है, 1-2 साल हो गए हैं उसको, तो आप अपने पीसीओडी को लगभग 6 महीने में ठीक कर सकते हैं इस लाइफस्टाइल और होम रेमेडी से। और अगर आपका पीसीओडी अभी डिटेक्ट हुआ है तो आप उससे जल्द 3 महीने में उससे ठीक हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम जानते हैं कि हमें क्या अपनी लाइफस्टाइल में मेनली चेंज करना चाहिए जिसके थ्रू हम पीसीओडी को इरेडिकेट कर सकते हैं। ये जो मैं आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें करना क्या है, रोज अपना 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। मॉर्निंग की एक्सरसाइज तो ये समझ लीजिए एक मैजिकल रिजल्ट देगी हमारी बॉडी पर। तो हमें क्या करना है, सुबह 45 मिनट्स एक्सरसाइजेस करने से हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी। ये मूवमेंट्स हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। साथ ही पीसीओडी में जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है वो भी क्योर होने लगता है। दूसरा, हमें डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डाइटिंग करिए, आप डाइटिंग मत करिए, बस अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करिए और कुछ चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को, आपके पूरे हार्मोन्स को कैसे क्योर करते हैं ये आप 3 महीने बाद देखेंगे। हमें ये जानना है कि हमें कितना खाना है और कितनी बार में खाना है। आप चाहे दिन में 5 बार खाना खाइए, लेकिन जितना भी खाइए ना उसको थोड़ा थोड़ा करके खाइए। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कुछ खाइए, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट में मत खाइए। इससे क्या होगा, हमारा स्टमक उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा और हमारी बॉडी को धीरे धीरे क्लीन भी कर पाएगा। 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अगर आप रात का खाना 8 बजे लेते हैं तो आप मॉर्निंग में उस खाने को लगभग 16 आवर्स बाद अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी नाइट के दौरान जब आप रात में सोने जाएंगे तो आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो रिलीज होते रहेंगे और आपका स्टमक भी जितना आप थोड़ा बहुत खाना खाएंगे उसको डाइजेस्ट करता रहेगा। जितने भी हमारे पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं जिसमें कोई लाइफ नहीं होती, आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे काऊ का मिल्क, इन सब को भी हार्मोन्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा मिल्क दे पाए। इनके हार्मोन्स, इनके मोटापे का कारण भी यही होता है। अगर यही हार्मोन्स हम लोग इंटेक करेंगे तो ऑफकोर्स है कि हमारी बॉडी में भी हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। तो हमें क्या करना है, इन डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अगर आपको मिल्क ज़्यादा पसंद है तो आप नारियल का दूध ले सकते हैं। कोकोनट मिल्क मार्केट में अवेलेबल रहता है। कोकोनट आप लेके आके उसको घर पे रेडी कर सकते हैं। जितना हो सके जंक फूड्स को अवॉइड करिए। जितना आप बाहर का खाना खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा, कार्ब्स बढ़ेगा, और ये तो आपको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना है। ऑयली स्पाइसी फूड को बिल्कुल इरेडिकेट कर देना है। मैदा, वाइट शुगर, वाइट राइस, इन सबको बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपने अपनी डाइट में बताए हुए इतने चेंजेस करे तो आपका वेट तो लूज होगा ही, साथ ही आपके जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए वो भी बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको इसकी वजह से ओवुलेशन डिले हो रहा है तो वो भी आपका टाइम पर होने लगेगा। दही, छाछ, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, फ्रेश जूस बनाइए, घर पे पीजिए। ये आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा, आपके वेट को मैनेज करेगा और आपके जितने भी हेयर्स की ग्रो, एक्ने वगैरह हो रहा है, आपके स्किन को क्लीन करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। दूसरा, हमें विटामिन डी लेना है। अब आप ये तो जानते हैं कि विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगर हम सन बात करेंगे तो हमें विटामिन डी अच्छे से मिलेगा। आप कॉटन की क्लॉथ पहन के लगभग सुबह की जो ताज़ी धूप होती है उससे 10-15 मिनट आप उसमें बैठिए और सुबह की ताज़ी धूप लीजिए। ये आपको विटामिन डी देगा और विटामिन डी हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है।
दूसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको डेली 7 से 8 घंटे सोना है। आप हमारी जो लाइफ स्टाइल है, मैं समझ सकती हूँ कि उसमें हर इंसान को, किसी की नाइट ड्यूटी होती है, किसी की डे में दिक्कत होती है, कोई नाइट डे दोनों कर रहा है, तो उनके हार्मोन्स सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस होते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आप अपनी बॉडी को लगभग 7 से 8 घंटे रेस्ट दे ही दें। और ये रेस्ट अगर रात में मिलेगा तो हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला है, अगर आप स्ट्रेस को कम करेंगे, जितना आप कम स्ट्रेस लेंगे आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, क्योंकि स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली लगभग 15 मिनट मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होगा। दूसरे ये कि अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ को आप अवॉइड कर दीजिए, आपका स्ट्रेस खत्म होगा। खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे और ये आपके पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। इससे आपका पीसीओडी जल्द ही ठीक होगा। अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, पीसीओडी को खत्म करते हैं। मेरी बताइए होम रेमेडीज को अपनाएंगे तो लगभग आप 80% अपनी पीसीओडी को तो खत्म कर ही चुके होंगे। आपको करना क्या है, आयुर्वेद में एक अशोका अरिष्ट आता है और लोद्रासव आता है। अगर आप लोद्रासव और अशोका अरिष्ट को 15-15 ml डेली लेंगे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, तो आपका पीसीओडी जल्द खत्म होगा। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। आपको करना क्या है, डेली सुबह मॉर्निंग में एक टी बनानी है। उस टी में आपको डालना क्या है, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग, थोड़ा सा अदरक का रस, और इसको आपको 1 गिलास पानी में उबालना है। जब वो हाफ रह जाए तो आप उसको छानकर सिप सिप करके, जब वो ठंडा होने लगे तब उसे पीजिए, जैसे आप चाय पीते हैं। दूसरा ये है कि चाय को तो आपको अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी अगर आप चाय लेते हैं तो आप एक ही चाय पूरे दिन में लीजिए, वो भी आधा कप, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबकी हैबिट होती है चाय पीने की। तो आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करिए और आधी कप चाय ही लीजिए। धीरे धीरे करके आप उसे बंद कर दीजिए और ये जो ग्रीन टी मैं आपको बता रही हूँ वो उसे आप लीजिए। आपका पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जिसको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है आप उस तक ज़रूर इसे पहुंचाएं। थैंक यू। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा।